पीछे से क्रेन आई है, पीछे से उसने टप्पा मार के हम लोगों को बर्बाद किया। हम लोगों का पानी बिल्कुल ऐसे जा रहा था जिस तरह रेला नहीं है। हमने बच्चे बचाए अपने, हमने कर्जे उठा उठा के बनाया था। आपसे बर्दाश्त करने वाले हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, साड़ा कुछ नहीं बचेगा। बड़ी मुश्किल से घर बनाए, मेहनत कर कर सारी जिंदगी मेहनत कर घर बनाए, अल्लाह किश्ता होते दे रहे हैं। भारतीय आबी जहरीत के बाद पानी की बेरहम मौजों ने लाहौर में चूंग के इलाके में निजी सोसाइटी में रहाइश पजीर लोगों को इस वक्त बेघर कर दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चूंग रोड के ऊपर, जहाँ पर एक निजी इंतजामिया की जानिब से जो है खैमा बस्ती लगाई गई है। और इस बस्ती में सूरत हाल यह है कि यहाँ तकरीबन कोई 30 के करीब कैंप लगे हुए हैं और इन कैंपों में इस निजी बस्ती से निकाले गए लोगों को रेस्क्यू किया गया। ये जगह थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैंप्स लगे हुए हैं। इन कैंप्स के अंदर सूरत हाल ये है कि जो लोग इस निजी सोसाइटी के अंदर रिहाइश पजीर थे, उन्हें जब रात में पानी आया तो फौरी तौर पर पुलिस ने निकाला और निकालने के बाद उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया। तहम इस निजी जो फलाही तंजीम थी उसकी जानिब से इनके लिए फौरी तौर पर यहाँ पे कैंप्स का इंतजाम किया गया। जो लोग अपना ज़रूरी सामान निकाल सकते थे वो निकाला उन्होंने और उसके बाद वो यहाँ पर आकर बस गए। किसी को चरपाई निकालने का मौका मिला तो निकाल लिया, किसी को बर्तन निकालने का मौका मिला वो बर्तन उठा लाया, किसी को बच्चों के कपड़े निकालने का मौका मिला तो वो निकाला है। कोई नंगे पैर था तो कोई नंगे सर जो है भागता हुआ पानी से अपनी जान बचा रहा था। खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं जो सरापा एहतजाज हैं कि हुकूमती सतह पर जो है इन्हें अभी तक किसी भी तरह से कोई रिलीफ नहीं मिला। ये जिस कैंप के अंदर रह रहे हैं ये भी एक निजी इंतजामिया की जानिब से लगाया गया फलाई इदारा है, उन्होंने एक कैंप लगा दिया और ये खवातीन इस वक्त बेयारो मददगार हैं। घर की रजिस्ट्रियां उन्होंने संभाली हुई हैं लेकिन अपना कीमती सामान छोड़कर घरों से यहाँ पर पहुंचे हैं। पहले चोरी हुई थी इसलिए पहले 1 साल चोरी हुई थी खालिद वलीद में ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਫੈਂਕ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਏ ਬਚੇ ਨੇ, नहीं तो साड़ा कुछ नहीं बचे हैगा। सब कपड़े ही लेके निकल गए, सिर्फ सिर ही लेके निकल। जब मैं घर हैगी सी उधर कोई आदमी नहीं घरेगा सी, कम्मा थे गए सी, अकेली मैं कुछ नहीं कर सक रही। आपका घर किधर था? कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं? हमें 5वां साल लग गया। तो क्या बना इस टाइम? घर कितना डूबा हुआ है? कुछ सामान निकालने का मौका मिला? डूब गया हम लोगों का घर, चुप करो। 2-2 मंजिले। फिर अब क्या वहाँ पर क्या सामान लेकर यहाँ पहुँचे? कुछ भी नहीं, हम लोग हमारे पास एक छन्ना नहीं है। हमने बच्चे बचाए अपने, हमने कर्जे उठा उठा के बनाया था। आपसे बर्दाश्त करने वाले हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। हमने इसकी किस्तें अदा की है, जब हमारी किस्तें अदा हो गई है ना, इधर पानी आ गया मगर सैलाब का खतरा नहीं था। हम लोग दरिया के ऊपर बैठे हुए थे, इतना दरिया नीचे था, हम लोग बड़े सुकून से बैठे हुए थे। मगर हमारा सामान घरों में था, हम ऊंची जगह थे कि खुदा न खास्ता अगर पानी आ जाता है हमें अलर्ट हो जाएगा कि दरिया ऊपर आ रहा है। हम तो थोड़ा हम लोगों को ना सामान निकालने का मौका मिल जाएगा। रात के 3:30 बजे तक हम लोगों के आदमी वहीं थे, वहाँ खड़े हुए थे, कह रहे थे टेंशन ना लो भाजी, क्रेनें लगी हुई हैं, बंदे खड़े हुए हैं। डूबने लगा है ना, उन्होंने वहाँ से आके पीछे से क्रेन आई है, पीछे से उसने टप्पा मार के हम लोगों को बर्बाद किया। हम लोगों का पानी बिल्कुल ऐसे जा रहा था जिस तरह रेला नहीं है, जो 2 लाख से 10,000 का रेला है तो बड़े राम से डूब गए, उसने हमने बर्बाद किया सारा। बड़ी मुश्किल से घर बनाए, बड़ी मुश्किल मेहनत कर कर सारी जिंदगी मेहनत कर घर बनाए, अल्लाह किश्ता होते दे रहे हैं। साडा सब कुछ बर्बाद हो गया, साढ़े बच्चे कुछ भी नहीं रहा। साढ़े शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बचा के अपने घर बाहर निकल आए। कितने घर है यहाँ पर जो डूब चुके हैं? आप सब उसी बस्ती के रहायशी हैं? ज्यादा 2200 नहीं 10,000 से उत्ते घर है पा बाल्टन रेंजर डोली हाल दे सामने तो मैं पेंचर लानी था, तो पेंचर ला के ना हाथ में सुइयां चुभती थी तो मेहनत किया, बच्चों के लिए बनाया था हमने। ये इन लोगों के बाद देखें, इस घर की रजिस्ट्रियां भी हैं, उनके अदा किए हुए पैसों की रसीदें मौजूद हैं, इकरारनामा वगैरह। और इस वक्त ये लोग बिल्कुल बेयारो मददगार खुले आसमान तले पड़े हुए हैं। मर्द इन लोगों के साथ मौजूद हैं, इनकी खवातीन या बच्चे इन लोगों ने कहीं और पर छोड़े हुए हैं। जो जवान खवातीन हैं, लड़की हैं, वो उन्होंने अपने रिश्तेदारों के घर में बिठाई हैं और ख़ुद यहाँ पर खैमा बस्ती के अंदर आबाद हुए हैं। इस खैमा बस्ती के मुंतज़मीन से भी हम बात करेंगे और यहाँ आपको सूरत बताते हैं कि इनको पीने के लिए साफ़ पानी जो मुहैया किया जा रहा है, इसके साथ जितना जो है उस फलाही तंजीम के साथ हो सकता है वो उन्होंने इनको दिखाया। लेकिन अभी खैमा बस्ती आप देख रहे हैं जो इसकी सूरत हाल है कि ये चंद खैमे लगे हुए हैं, 15 से 20-30 खैमे हैं
और इन तमाम खैमों के अंदर लोग इस वक्त तहजबी दे रहे हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर इन्हें कुछ नहीं मिला। यहाँ पे दवाइयों का इंतजाम किया गया, पानी का इंतजाम किया गया, खाना दोपहर का इनको दिया जा रहा है, सुबह का नाश्ता इनको दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ये लोग अभी हुकूमती सतह के ऊपर इमदाद के मुंतज़िर हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर इमदाद कब इनको मिलनी है, किसने देनी है आके, वो अभी कोई जो है इस हवाले से नहीं बता सकता। आप इधर ही रह रहे हो इसी कैंप में? नहीं, कैंप हमें सर नहीं मिल रहे, हम 10-12 हमारे बच्चे ऐसे बैठे हुए घर नहीं मिल रहे। उधर अभी आबादी के अंदर लोग बैठे हुए हैं? नहीं, आबादी डूब गई सारी, कोई नहीं हो तो सबको निकाल लिया? निकाल कर कौन लाया था? नहीं, डंडे मार के निकाला गया, हम खुद निकले, वो निकाल कर लेकर। अच्छा, वहां पर अभी जो एक कंप्लेन और भी सामने आई थी लोगों के हवाले से कि इन्हें जो है जो घर इनके पीछे रह गए उन घरों में चोरियों का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। वहां पर टोपे लगा के ना, जो टायर वाली ट्यूब नहीं होती है वो लगा के तो अंदर दूर टोपे लेके जाते हैं। छतों पे जो प्लेटें सोलर वगैरह लगी हुई है, 2 मंजिली घर है, उन घरों से सामान निकाल के चोर लेके आ रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं चेक कर रही, ना कोई अदारा नहीं आ रहा यहाँ पे। हमारी पुलिस की नफरी भी नहीं है वहाँ पे। अच्छा, यहाँ मुंतजमीन भी पहुंचे हैं। सर, आप लोगों ने खैमा बस्ती लगाई है, कितने लोगों को वहाँ से निकाला आप लोगों ने? जी, इस वक्त मुसलसल लोगों को निकाला जा रहा है और बहुत परेशानी है। ये बहुत थोड़े से खैमे जो फौरी अवेलेबल हुए हैं, मुसलसल इनको बढ़ा रहे हैं, लेकिन लोग इस वक्त मिन्नतें कर रहे हैं। अभी मैं एक फैमिली के पास था, बंदा धाड़े मार मार रो रहा था कि 11 फुट पानी मेरे घर के अंदर आ गया, सारा सामान घर में पड़ा है, पहनने के लिए एक एक जोड़ा उसकी बीवी उसके बच्चों के तन पे है और कुछ नहीं है। परेशानी उनको ये है कि हमें ये क्या बनेगा कि हमारा सामान क्या वाकईतन महफूज है या सामान भी हमारा लूट जाएगा, क्या बनेगा, इस पे लोग परेशान है। जिंदगी दवाइयों का क्या सूरत हाल है? यहाँ पे बीमारियां भी अब फूटेंगी, तो आप लोगों ने कोई इंतजाम किए जो इस खैमा बस्ती में? जी, मुसलसल मेडिकल कैंपिंग हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ यहाँ पे नहीं पूरे लाहौर के अंदर, बल्कि चूंकि यानी मैं सारे ऑपरेशन को देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ सैलाब आ रहा है हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल कैंपिंग कर रहे हैं, खैमा बस्तियाँ लगा रहे हैं, पका पकाया खाना दे रहे हैं, लोगों में मुख्तलिफ तरह की रेस्क्यू की एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह मामला चल रहे हैं, आप लोगों के चल रहे हैं। यहाँ हमारी मुंतजमीन से भी इस हवाले से बात हो रही थी। खैमा बस्ती ये लग चुकी हुई है लाहौर की गिरदनवा में, जहाँ जहाँ पानी पहुंचा, जो सैलाबी रेले आए, उन्होंने जो नुकसानात किए उसके नतीजे और चीजें सामने हैं। पानी की बेरहम लहरों ने इन घरों को जहां डुबोया, वहीं इनके अरमान भी जो इस वक्त डूब चुके हुए हैं। इन खवातीन की आंखों में आंसू हैं और सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने ये मेहनत करके तिनका तिनका जोड़कर अपना आशियाना बनाया था, लेकिन पानी की बेरहम मौजों ने इसको चंद सेकंडों के अंदर बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया हुआ है। और अब सूरत हाल ये है कि ये लोग अब खुले आसमान तले बैठे हुए और हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। फलाही तंजीमों की जानिब से इमदाद तो की जा रही है, लेकिन वो नाकाफी है। वो जितनी हद तक उनका फंड होंगे उतने ही करेंगे। तो हम अब इस तरफ भी नजर करने की जरूरत है ताकि ये जो निजी सोसाइटी है इसके लोगों को भी जरा सुकून मुयसर आ सके। दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।